अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी महज़ेब खालिद और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जी मूफ़ा के हवाले से। मूफ़ा का मतलब यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फ़ॉरेन अफ़ेयर्स से जो आप डॉक्यूमेंट वेरीफ़ाई करवाते हैं, टेस्ट करवाते हैं और ये भी एक स्कॉलरशिप के प्रोसेस में ही होता है और ये आखिरी स्टेप होता है। आखिरी तो नहीं कह सकते, सेकंड लास्ट ये स्टेप होता है। वीज़ा सबमिशन से पहले आपने जो आपकी डिग्रीज़ होती हैं वो आपने मूफ़ा से टेस्ट करानी होती हैं। अब यहाँ पे मैं ये भी बताता चलूँ कि एंड पे मैं आपको इस वीडियो के एंड पे मैं फॉर्म भी दिखाऊँगा कि किस तरह का फॉर्म होता है और किस तरह आपने फिल करना होता है। और जो मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है वो भी मैं आपको बताऊँगा, लेकिन हो सकता है कि अब जो करंटली सिचुएशन चल रही है वो थोड़ी-सी डिफरेंट हो, तो बट मेजॉरिटी जो डॉक्यूमेंट्स और वो सारी चीज़ें होती हैं वो सेम होती हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको वो सारी चीज़ें डिटेल में बताऊँगा और कौन-कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो आप डिग्री वेरीफ़ाई कर अटेस्ट करवा तो लेते हैं डॉक्यूमेंट्स, लेकिन उसके बाद आपने ऑन द स्पॉट कुछ चीज़ें चेक करनी होती है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर आप न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कीजिएगा। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जी मूफ़ा होता क्या है? मूफ़ा अटेस्टेशन इज़ एन एसेंशियल प्रोसेस फॉर वेरीफाइंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स इन पाकिस्तान। जैसा कि आप काम के सिलसिले में या एजुकेशन या बिज़नेस या कोई भी ऐसा पर्पज़ होता है इस तरह का, तो आपको जो है अपने डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट की जो है वेरिफ़िकेशन करवानी होती है और ये एक लीगल रिक्वायरमेंट होती है। इट इंश्योर्स दैट योर डॉक्यूमेंट सच एज़ बर्थ सर्टिफ़िकेट्स, ये मैरिज सर्टिफ़िकेट्स, डिग्रीज़ और जो कमर्शियल पेपर्स होते हैं वो ऑफ़िशियली रिकॉग्नाइज़्ड हैं बाय फॉरेन अथॉरिटीज़। जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो ये एक वेरिफ़िकेशन होती है कि जी आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो फॉरेन अथॉरिटीज़ की तरफ से वेरिफ़ाइड हैं। Without proper attestation, you may face difficulties in visa applications, जॉब एप्लीकेशंस और लीगल ट्रांजैक्शंस अब्रॉड। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, ये स्टेप आपने लाज़मी करना होता है। मैं ये आपको ये बताता चलूँ कि ये इसका जो नंबर होता है मूफ़ा का वो कौन से स्टेप पे आता है। जब आप फर्स्ट ऑफ ऑल आईबीसीसी से डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन हो जाती है आपकी, फिर उसके बाद आप एचईसी से करवा लेते हैं। जब एचईसी और आईबीसीसी से डॉक्यूमेंट अटेस्ट हो जाते हैं तो उसके बाद आपने मूफ़ा जाना होता है और मूफ़ा जो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स आईबीसीसी और एचईसी से जब तक अथॉराइज़ नहीं होते, वेरीफ़ाई नहीं होते, उस वक़्त तक आपके डॉक्यूमेंट्स वो वेरीफ़ाई नहीं करता। तो पहले आपने उधर जाना है, फिर आपने मूफ़ा जाना है। ये आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है। मूफ़ा अटेस्टेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग डॉक्यूमेंट्स टू कन्फर्म देयर लेजिटिमेसी। ये चीज़ें आपने सारी पढ़ लेनी है। इसमें बताया गया है कि कौन-कौन से, जिस तरह के दिस प्रोसेस इज़ नेसेसरी फॉर पाकिस्तानीज़ हू आर अप्लाइंग फॉर अब्रॉड जॉब्स, सीकिंग हायर एजुकेशन इन फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ और हैंडलिंग इंटरनेशनल बिज़नेस डीलिंग्स। ठीक है? मूफ़ा अटेस्टेशन इज़ रिक्वायर्ड बाय फॉरेन एम्बेसीज़, कंपनीज़ एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टू इंश्योर दैट सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स आर नॉट फॉर्ज्ड। तो ये आपने लाज़मी इस चीज़ का ख़्याल रखना है। अब देख लेते हैं जी टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड बाय मूफा पाकिस्तान। तो इसमें 3 किस्म के डॉक्यूमेंट्स ये करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स और उसके बाद कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स हैं। ज़्यादातर आपका जो है वो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स ही होते हैं, तो डिग्री हो गई, डिप्लोमास हो गए, ट्रांसक्रिप्ट्स हो गए एंड सर्टिफिकेट्स इशूड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस व्हिच आर आल्सो वेरिफाइड बाय एचईसी बिफोर मूफा अटेस्टेशन। तो एचईसी और आईबीसीसी से अटेस्टेशन के बाद ही आपने मूफा अटेस्टेशन के लिए जाना होता है। कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स में आप देख सकते हैं जी पावर ऑफ अटॉर्नी और कंपनी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स, टैक्स सर्टिफिकेट्स। ये स्टूडेंट्स जो होते हैं जो कि स्टडी अब्रॉड के लिए जा रहे होते हैं, तो उनके लिए ये कैटेगरी होती है और वो इन्हीं में इन डॉक्यूमेंट्स में से जो उनको जो है अटेस्टेशन की ज़रूरत होती है। अब देख लेते हैं जी मूफा डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन प्रोसेस इन पाकिस्तान, स्टेप बाय स्टेप गाइड। The attestation process from MUFA Pakistan involve multiple steps to ensure that documents are verified correctly. तो सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि preparing the required documents. Before submitting documents for attestation, ensure they are complete, accurate and properly signed. Any error or missing information can result in delays or rejection. सारे डॉक्यूमेंट्स आपके प्रॉपरली एक्यूरेट होने चाहिए, उनकी जो भी कॉपीज़ हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आपके पास एक्यूरेट होनी चाहिए, प्रॉपरली साइंड होने चाहिए, जो मैंने आपको एचईसी और आईबीसीसी का बताया। वेरिफिकेशन फॉर फ्रॉम रेलेवेंट अथॉरिटीज़, ये वही बात आ गई है जी। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी अटेस्टेड बाय एचईसी। ये मैरिज सर्टिफिकेट्स के बारे में बताया गया और बिजनेस डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनकी अटेस्टेशन होनी चाहिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से। Submission to MUFA Pakistan, ये step number 3 है। Once documents are verified, they are submitted to MUFA at the designated attestation counters in Islamabad, Karachi, Lahore, Quetta और पेशावर।
The applicant must present an original CIC और पासपोर्ट along with the photocopies of documents। अच्छा, यहाँ पे ये है कि जी ये इनके सेंटर्स हैं, इस्लामाबाद हो गया जो इनका मेन हेड ऑफिस है, कराची हो गया, लाहौर हो गया, क्वेटा। इनकी जो लोकेशंस हैं उनके भी मैं आपको एड्रेस दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ताकि आपको आसानी हो और आप इजली देख सकें उसको मैप पे। After processing, attested documents are returned to the applicant. The time taken depend on the document type and verification status। अच्छा जी, डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं फॉर मूफा अटेस्टेशन? एक तो सबसे पहले ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरिंग अटेस्टेशन। अगर आप एजुकेशनल की बात कर रहे हैं तो वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ए फोटोकॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट हो गया, कॉपी ऑफ एप्लीकेंट CNIC और पासपोर्ट, एनी प्रायर वेरिफिकेशन required from the other authorities, missing or incorrect documents can lead to rejection। ये वही बात आ गई है दोबारा। उसके बाद जी हम देख लेते हैं मूफा पाकिस्तान अटेस्टेशन फी स्ट्रक्चर 2025। मूफा पाकिस्तान चार्जेस ए फी फॉर अटेस्टेशन विच वेरीज डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट। द अपडेटेड फी स्ट्रक्चर जो है वो 2025 का, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स जो है वो 500 से 1000 पर डॉक्यूमेंट इनकी फ़ी है। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जो है वो 1500 से 3000 पर डॉक्यूमेंट है। कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स की जो रेंज है वो 5000 से 10,000 पर डॉक्यूमेंट है। लेकिन ये है कि फीस आर सब्जेक्ट टू चेंज। आप इसका जो है वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इनकी जो रिसेंट अगर फी में कोई चेंज आया तो जो कि पॉसिबल है वो आप देख सकते हैं। वगरना इनकी जो नॉर्मल फ़ी होती है उसकी रेंज आलमोस्ट इतनी ही होती है, 1500 से 3000 तक फॉर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। मूफा अटेस्टेशन प्रोसेस फॉर ईच कैटेगरी। मूफा अटेस्टेशन फॉर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। For educational documents such as degree, diplomas and transcripts, it involve in 2 steps। ये मैंने आपको पहले बता दिया जी, आप पहले HEC से करवाते हैं, फिर उसके बाद आप मूफा में जाते हैं। अच्छा जी, मूफा अटेस्टेशन फॉर मैरिज, बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट्स, आप इसको पढ़ लीजिएगा अगर आपने डॉक्यूमेंट्स इस तरह के अटेस्ट करवाने हैं। और अगर आपने अटेस्टेशन फॉर कमर्शियल एंड बिजनेस डॉक्यूमेंट्स हैं तो आपने ये इसको पढ़ लेना है, क्योंकि इस वीडियो में मेरा फोकस जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स पे है तो आपने तो ज़्यादा मैं उस पर ही फोकस कर रहा हूँ। उसके बाद जी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है जी मूफा अटेस्टेशन फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, जो कि इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है, तो क्या वो डॉक्यूमेंट्स करा सकते हैं अटेस्टेड? बिल्कुल जी करा सकते हैं। पाकिस्तानी लिविंग अब्रॉड कैन आल्सो गेट देयर डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड थ्रू पाकिस्तानी एम्बेसीज। The process involves submitting documents to the Pakistani embassy in the respective country, embassy verification and forwarding to MUFA Pakistan, the final attestation by MUFA before sending documents back to the applicant। This service is crucial for those who need attestation while residing outside Pakistan। तो ये क्वेश्चन होता है जी, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने लास्ट वीडियोस पे भी मुझे कमेंट किए थे कि जी हम पाकिस्तान से बाहर हैं तो हम किस तरह मूफा की अटेस्टेशन करवा सकते हैं। तो ये इनका प्रोसेस होता है जी, आपने अपनी जिस कंट्री में आप हैं आप उसकी रिस्पेक्टिव एम्बेसी में जाएंगे पाकिस्तानी, वहाँ पे आप थ्रू आउट द प्रोसेस है वो आप उसको फॉलो करेंगे, आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराएंगे। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ बताई गई है कि जी हाउ टू ट्रैक मूफा अटेस्टेशन स्टेटस। मूफा प्रोवाइड्स एन ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम। ये मैं पेज आपको बाद में दिखा देता हूँ कि किस तरह आपने इसको ट्रैक करना है। इसका जो ट्रैकिंग कोड होगा वो आपको बताया दिया जाएगा। एप्लीकेंट कैन ट्रैक देयर डॉक्यूमेंट स्टेटस बाय विजिटिंग दी मूफा ट्रैकिंग पेज एंड एंटरिंग द ट्रैकिंग नंबर टू चेक प्रोग्रेस। फॉर एनी क्यूरीज यू कैन आल्सो कॉन्टेक्ट थ्रू द हेल्पलाइन ऑफ मूफा। तो ये चीज़ें इन्होंने बता दी है कि जी हेल्पलाइन के थ्रू भी आप चीज़ें पूछ सकते हैं अगर कोई भी इशू आता है। कुछ क्वेश्चंस हैं जी, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। हाउ लॉन्ग डज मूफा अटेस्टेशन टेक? मूफा अटेस्टेशन यूजुअली टेक 1 to 3 वर्किंग डेज, डिपेंड ऑन द डॉक्यूमेंट टाइप एंड वेरिफिकेशन स्टेटस। जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो तो सेम डे में ही आपको मिल जाते हैं, 2-3 घंटों के बाद, जैसा कि मेरा एक्सपीरियंस रहा है। Can someone else submit my documents for attestation? Yes, a blood relative or authorized representative can submit documents on the behalf of applicant। Is MUFA attestation mandatory for foreign jobs? Yes, of course, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी, इसके बगैर आपकी वेरिफिकेशन नहीं होगी, वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। What happens if my documents is rejected? Rejected document must be corrected or re-verified by the relevant authorities before resubmission। Can I apply for MUFA attestation online? Currently, MUFA requires physical submission, but tracking and appointment schedule can be done online। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जी। तो इन शॉर्ट ये है कि जी मूफा एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, इसको आपने लाजमी करना होता है, बट ये सेकंड लास्ट स्टेप होता है वीज़ा से पहले। और इसमें आप जो है वो उनके डिफरेंट सेंटर्स हैं पाकिस्तान में, आप उनमें जाएंगे, बाकी जितनी भी डिटेल्स होती है वो वहाँ पे भी काउंटर पे जाके भी मिल जाती है। अब मैं आपको फॉर्म दिखाऊंगा और फॉर्म दिखाने के बाद मैं अपना भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि जब मैं वेरीफाई करवाने गया था तो क्या सीन था, और एक सजेशन भी आपको दूंगा।
कि आपको क्या करना चाहिए उस हवाले से। तो जी ये इनका मूफ़ा का फ़ॉर्म है, जो कि आप जब जाएँगे मूफ़ा के इस ऑफ़िस में, तो वहाँ से आपको काउंटर से पहले तो आपको टोकन मिलेगा, टोकन जब आपको मिलेगा तो फिर आप जाएँगे काउंटर पे और काउंटर पे जाके आपको ये फ़ॉर्म मिलेगा। फ़ॉर्म जो होता है वो आपने खुद ही फ़िल करना होता है, इसलिए साथ आप पेन भी लेके जाएँ। कागज़ात की तस्दीक के लिए फ़ॉर्म इसमें सबसे पहले एप्लीकेंट नेम, सीएनआईसी, कॉन्टैक्ट नंबर जो होगा वो आपने यहाँ पे ऐड करना है। कागज़ात जमा कराने वाला यानी कि खुद या ब्लड रिलेटिव तो ऑफ कोर्स ये आपने बता देना है। अब यहाँ पे ये जो है ये इन्होंने बताए हुए हैं जी कौन-कौन से सर्टिफ़िकेट्स आप करवा सकते हैं। सबसे पहले मैट्रिक का होता है, उसकी 2 कॉपीज़ होंगी, एक इनके सर्टिफ़िकेट और दूसरा उसकी जो मार्कशीट होती है। फिर बीए, बीबीए ग्रेजुएशन की भी होती है, फिर एमए, एमएससी हो गई जी। इसके भी आपने डॉक्यूमेंट्स की तादाद लगा देनी है। डिप्लोमा हो सकता है और उसके बाद साथ बैंक स्टेटमेंट होती है या समटाइम पासपोर्ट की कॉपी जो होती है वो भी होती है। उसके बाद पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है और ये कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपने मूफा से वेरीफाई करवाने होते हैं और उसकी जो आपने यहाँ पे तादाद लिख देनी होती है, यानी कि 2 इसकी हो गई, 2 इसकी हो गई, 1 कॉपी पासपोर्ट की हो गई, 1 कैरेक्टर सर्टिफिकेट का हो गया। समटाइम बैंक स्टेटमेंट भी करवा लेते हैं। तो ये आपने जो है इन सारों की जो टोटल तादाद होती है वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी होती है। दरख्वास्त गुज़ार के जो होते हैं वो यहाँ पे अपने एप्लीकेंट के सिग्नेचर चाहिए होते हैं, वो आपने यहाँ पे कर देने हैं। इस चीज़ को आपने नहीं छेड़ना, ये ऑफ़िस यूज़ के लिए होता है। अब यहाँ पे कुछ हदायत बताई गई हैं कि जी क्योंकि जब आप मुफ़ा जाते हैं तो उससे पहले आपको टिकट्स लेने होते हैं उनके पोस्ट ऑफ़िस से, तो वो उनकी जो बताया गया कि किस डॉक्यूमेंट के लिए कौन-सा टिकट चाहिए और वो कितने रुपए का है, ये आप देख सकते हैं। पासपोर्ट के लिए जी आपको ₹10 का चाहिए, बैंक स्टेटमेंट के लिए ₹25 का चाहिए और कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए आपको ₹10 का चाहिए, ठीक है? तो ये सारी इन्होंने आप इसको पढ़ भी सकते हैं वीडियो को पॉज़ करके। तो आपने इस चीज़ का आपने बिल्कुल ख़ास ख़्याल रखना है और ये फ़ॉर्म आपको यहाँ से वहीं ऑफ़िस से ही मिल जाएगा। ये कोई यहाँ से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आप वहीं पे जाएँगे, आपको सारे फ़ॉर्म्स वग़ैरह जो भी होंगे वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आपको अपना भी एक्सपीरियंस बता देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए थोड़ी आसानी हो जाए। क्योंकि मैंने चाइना आना था, तो चाइना की स्कॉलरशिप के लिए मैंने डॉक्यूमेंट्स वेरीफ़ाई करवाने थे, तो इसका ये था कि जी उन दिनों में क्योंकि मैं अगस्त में गया था, तो अगस्त में तो बहुत ज़्यादा रश होता है और सारे स्टूडेंट्स को यही माइंड में होता है कि जी जितने जल्दी जाएँगे, लाइन में लगेंगे, उतना जल्दी अ, हमारा नंबर आएगा। तो मैं जब गया था, मैं इस्लामाबाद गया था और मैं वहाँ पे सुबह 5 बजे पहुँचा था। ऑफ़िस तकरीबन 9 बजे को ओपन होता है। गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है उन दिनों में और सम टाइम अगस्त में अगर आप जाएँगे तो उन दिनों में काफ़ी ज़्यादा मौसम बारिशों वाला होता है, तो बहुत ज़्यादा सफोकेशन होती है। तो आपको चाहिए कि आप अगर आपके पास अभी टाइम है तो अभी आप डॉक्यूमेंट्स वेरीफ़ाई करवा लें, अभी रश कम होगा क्योंकि अगर हम चाइना की स्कॉलरशिप्स की बात करें तो अभी कुछ की अनाउंसमेंट हुई है, कुछ की अनाउंसमेंट जो है वो जुलाई में जाके होगी, जून के एंड पे जाके, तो उसके बाद जब वीज़ा डॉक्यूमेंट्स आते हैं स्टूडेंट के पास तो वो काफ़ी ज़्यादा फिर उनका ट्रेंड बढ़ जाता है इसकी तरफ, मुफ़ा की तरफ, एचईसी की तरफ। तो आपको अगर आपने करवाना है तो आप अभी करवा लें। मैं जब गया था, मेरा 9 बजे जब मैं एंटर हुआ था, फिर उसके बाद टोकन लिया जाता है। टोकन के बाद आप लाइन में लगते हैं, लाइन में लगने के बाद आपको वो फ़ॉर्म वहाँ से मिलता है, फिर आप फ़ॉर्म फिल करेंगे। फिर आपके काउंटर्स पे जो है वो मुख्तलिफ़ काउंटर्स होते हैं, वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स सबमिट होते हैं। आप अपने इंतज़ार कीजिएगा, आप अपनी बारी का वहाँ पे और वहाँ से फिर आपको डॉक्यूमेंट्स आपके ले लिए जाएँगे। फिर आपने बाहर आना होता है और उसके बाद वहाँ पे एक अनाउंसमेंट होती है जी तकरीबन घंटे बाद, 2 घंटे बाद। जब भी अनाउंसमेंट होती है तो वहाँ पे आपने अलर्ट होना होता है कि जी मेरा नंबर आ चुका है या नहीं। वो फिर टोकन नंबर के हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट्स वापस कर कि जी इतने टोकन नंबर से लेकर इतने टोकन नंबर तक जो है वो डॉक्यूमेंट्स आके हमसे रिसीव कर सकते हैं। तो तकरीबन मैं सुबह 5 बजे गया था और मैं 2 बजे वापस आ गया था। मेक श्योर वन थिंग जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जब आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाते हैं, आपको वापस मिलते हैं तो उसके ऊपर क्यूआर कोड के स्टिकर्स होते हैं। वो क्यूआर कोड के स्टिकर्स जो हैं वो आपने फ़ौरन स्कैन करने हैं, स्कैन करके आपने देखना है कि जी वो वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर नहीं कर रहे तो दोबारा आप उनको रिपोर्ट करते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि जी कुछ डॉक्यूमेंट्स के स्टिकर वर्क कर रहे होते हैं, कुछ के नहीं होते क्योंकि उन्होंने अपने डेटाबेस के अंदर वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, तो कुछ हो चुके होते हैं, कुछ का टाइम अभी लगता है। तो अगर
ना भी कर रहे हो तो आप उनको रिपोर्ट करें, वो फिर आपके डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं, फिर आपको वो दोबारा वापस करेंगे। तो ये सबसे अहम तरीन चीज़ होती है, इसका आपने ख़ास तौर पे ख़्याल रखना है। मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन ऑन द स्पॉट एक स्टूडेंट था, उसने मुझे बता दिया, तो मेरा दोबारा चक्कर जो है वो नहीं लगा। तो इस चीज़ का आपने लाज़मी ख़्याल रखना है। बाकी प्रोसेस बहुत सिंपल है, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं होती, लेकिन ये होता है कि जी अगर आप टाइमली जाएँगे सुबह और तो टाइमली आपको आपके सारे काम हो जाएँगे। एक और चीज़ मैं बताना भूल गया, वो ये होता है कि जी पोस्ट ऑफिस से जो टिकट्स होते हैं वो आपने किस तरह लेने हैं। तो पहले आपने लाइन में लगना होता है जी टिकट्स लेने के लिए। अब यहाँ पे ये था कि जी मैं आपको बता दूँ कि मुझे तो बाहर से मैंने बाय किए थे, एक कुछ थे वहाँ पे लोग जो कि बाय कर रहे थे, लेकिन वो थोड़े से कॉस्टली थे। लेकिन टाइम सेविंग के लिए मैंने वहाँ से बाय कर लिए और वहाँ से फिर वो आपके उनको पता होता है कि जी आपने कौन से डॉक्यूमेंट पे कौन-सा लगाना है, वो खुद ही लगा भी देते हैं वहाँ पे। तो थोड़ा जो है वो काम आसान हो जाता है। तो इस तरीके से आपने ये सारी चीज़ें आपने फ़ॉलो करनी है, आसान होता है प्रोसेस। बाकी है कि प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ आपने जाना है और कोई भी क्वेरी हो तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं और इनके सारों के जो लिंक्स हैं इम्पोर्टेंट वो और जो इनके एड्रेसेस हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।